हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू? यू आर मोस्ट वेलकम ऑन बीटी अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं ये 9th क्लास का सीरीज चला रहा हूँ अभी फिलहाल। तो 9th क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी 2 लेक्चर प्रोवाइड कर चुका हूँ और ये हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे बात किया था क्या, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड के बारे में बात किया था मैंने, और उसके लिए फार्मूला भी आपको शॉर्ट ट्रिक में बताया गया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हो तो आप प्लीज़ उस वीडियो पे जाकर विजिट कीजिए ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बोला था कि एक ट्रायंगल बनाइएगा और उसमें एक ऐसा लाइन देना है और इस बीच में लिखना है और लिख देना है DST। जैसे GST होता है ना, वैसा ही G की जगह पे D लिख देना है, DST। अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो क्या करेंगे, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस निकालने के लिए, पहला फॉर्मूला आया था हमारा। सेकंड में अगर हमें स्पीड निकालना होगा तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। और थर्ड में मैंने आपसे बात किया था कि अगर टाइम निकालना होगा तो टाइम लिखने के लिए टाइम इज इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है क्योंकि आप 9th क्लास में हो और 9th क्लास में फॉर्मूला याद नहीं हो पाता है, बहुत आसानी से याद नहीं रहता है। तो मैंने आपको ये ट्रिक बताया, इसको आप अच्छे से याद रखना क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर ये ना समझ में आएगा तो फिर कुछ भी समझ में आपको नहीं आने वाला है। अब हमारा नेक्स्ट है क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को समझने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें स्पीड को समझना होगा और स्पीड क्या है वो आपको लेक्चर नंबर 2 में आपको बता चुका हूँ पहले में। एवरेज स्पीड कुछ भी नहीं है, ये कंप्लीट टोटल जर्नी। सपोज करो कि कोई एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है, ए ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से बी पॉइंट तक आता है और वो बी पॉइंट तक आता है और बहुत सारा ट्रैफिक है। तो अब वहाँ पे ट्रैफिक है तो उस गाड़ी का कांस्टेंट स्पीड नहीं रह पाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं रह पाएगा, या फिर बोले तो एक स्पीड नहीं रह पाएगा। मतलब समझिए कि एक कंप्लीट एक जैसा स्पीड नहीं रह सकता पूरे जर्नी में, उसको चेंज करना पड़ेगा, ब्रेक लगाना पड़ेगा, ब्रेक सप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे ये टर्म होता है क्या, एवरेज स्पीड। क्योंकि पूरे जर्नी में अगर आप कहीं किसी जगह से आप चले और दूसरे जगह आप पहुँचे, उस पूरे कंप्लीट जर्नी में आपको 3 घंटा लगा समय, तो आप यहाँ पे ये नहीं बोला जाएगा कि आपका यूनिफॉर्म स्पीड क्या था। क्यों इसलिए नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप जो भी ड्राइव कर रहे थे गाड़ी को, वो गाड़ी ट्रैफिक में भी आया होगा और कहीं पे ब्रेक सप्लाई भी करना हुआ होगा। चलिए ट्रैफिक नहीं है फिर भी आपको अगर बम्पर मिला होगा, जो ये उठा हुआ पोर्शन मिलता है, ये अगर मिला होगा तो यहाँ पे भी आपको ब्रेक सप्लाई करना हुआ होगा। तो यहाँ पे इस वजह से आप इसे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड टर्म लेते हैं, वेलोसिटी नहीं यूज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक जैसा स्पीड नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक आया है तो वो कंप्लीट एक जैसे स्पीड में नहीं आया है, एक मनचाहा स्पीड नहीं हो सकता है, उसका स्पीड वैरी करता है, स्पीड चेंज कर रहा होगा। इस वजह से टर्म हम लोग लेते हैं क्या, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये याद रखना आपको, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए पूरे जर्नी में और कितना टाइम हमें पूरे जर्नी में लगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। और वो हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। वी एवरेज ये फॉर्मूला है आपका, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। अब क्वेश्चन पूछेगा सर एवरेज स्पीड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है? तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड लगा हुआ है तो स्पीड टर्म लगा हुआ है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। डायरेक्शन होता तो ये वेलोसिटी टर्म यूज हो जाता, यहाँ पे डायरेक्शन है, इस वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे। मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि जब तक आप 9th क्लास में पढ़ रहे हो, जब तक आप क्वेश्चन टैकल नहीं कीजिएगा, क्वेश्चन को समझिएगा नहीं और क्वेश्चन बनाने का आपके पास आदत नहीं आएगा, तो समझ लीजिए कि पढ़ाई आपको बहुत दिन तक याद नहीं रहने वाला है। तो स्टडी को कंटिन्यू रखने के लिए, पढ़ाई को अच्छे से पढ़ने के लिए और ज़्यादा दिन तक याद रखने के लिए आपको क्वेश्चन टैकल करना होगा। क्वेश्चन जब बनाना शुरू हो जाएगा, फिजिक्स से आपको दोस्ती बढ़ जाएगा, फिजिक्स अपने आप समझ में आ जाएगा। तो इसको समझते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, अ कार ट्रेवल 6 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर।
and the next 6 kilometer at a uniform speed of 18 kilometer per hour find its average speed। इसका एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोल रहा है। तो सबसे पहले ये आइए आप कि डिस्टेंस कितना है। तो एक ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और बीच में सपोज कीजिए ये 0 है, ओ पॉइंट है। क्यों पता चला ये ओ है? इसलिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है 6 किलोमीटर और फिर सेम डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी है 6 किलोमीटर। इसलिए अब इसे दो इक्वल पार्ट में हम बांट दिए। क्या बोल रहा है? अ कार ट्रेवल 6 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर ट्रेवल करता है कितने स्पीड में? यूनिफॉर्म स्पीड इसका कितना है? स्पीड हो जाएगा इसका कितना? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है पहला। नेक्स्ट स्पीड क्या है? नेक्स्ट 6 किलोमीटर, ये 6 किलोमीटर के लिए कितना स्पीड है? यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर पर आवर। इसे मैं U1 मान लेता हूँ, इसे मैं U1 मान लूंगा तो ये 36 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा और ये हो जाएगा U2 इज इक्वल्स टू 18 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड तो पता हो गया, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? तो 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो गया। अगर आप बोले कि टोटल टाइम टेकन, तभी तो हमें एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड निकालना है तो टोटल टाइम टेकन निकालना होगा। तो टोटल टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? तो इस वाले पॉइंट के लिए टाइम क्या होगा? T1। टाइम के लिए मैंने बताया था आपको, ये हो जाएगा DST। टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। स्पीड कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। 36 किलोमीटर पर आवर और ये 6 किलोमीटर। ये किलोमीटर से ये किलोमीटर कैंसिल और 6 6 36, 6 बार में आ जाएगा। ये 1/6 क्या हो जाएगा? आवर। एक 1/6 आवर लगता है उसको ये 6 किलोमीटर ए से ओ जाने में। टाइम 1 हो गया। टाइम 2 के लिए क्या करना होगा? टाइम 2 के लिए भी वही काम करना होगा। डिस्टेंस इसका कितना है? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 6 किलोमीटर। स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर और ये किलोमीटर, ये किलोमीटर, ये किलोमीटर कैंसिल हो गया और ये 6 और ये 6 3 बार में, तो 1/3 आवर। T1 T2 आ गया। अब हमें ये बताइए आप कि कंप्लीट T1 और T2 हमें मिल चुका है और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी मिल चुका है। तो V एवरेज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्लस 6 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन 1/6 और 1/6 प्लस 1/3। इस दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 1 + 2, 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3/6। 3/6 हुआ तो इसे क्या कीजिएगा आप? 3 × 2 = 6, ये 2 हो गया। अब फिर यहाँ से इसको कैंसिल कीजिएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है आपको तो 12 और ये वाला मेन डिवाइड है तो इस मेन डिवाइड को डिवाइड के फॉर्म में रखिए और 3/6 कीजिए। फिर 12 × 6/3, 3 से 3 4 = 12 और ये हो जाएगा 6 4 = 24। 6 4 = 24। ये आपस में एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से भी अगर आइएगा आप तो क्या आएगा? ये 12 × 2 24, 24 आया एवरेज स्पीड। तो अब यहाँ पे देखिएगा ये किलोमीटर है और यहाँ पे मैंने लिखा था टाइम आवर, तो किलोमीटर डिवाइडेड बाय आवर, तो किलोमीटर पर आवर। ये समझना है आपको, बहुत आसान है। आप एक बार देख लीजिए फिर से। कंप्लीट हमें एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालना होगा, फिर टोटल टाइम टेकन निकालना होगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हमें दिया हुआ है 6 किलोमीटर, फिर 6 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकल गया। टोटल टाइम टेकन, अब टोटल टाइम टेकन के लिए वो टाइम नहीं दिए हुआ है, अब हमें स्पीड दिए हुआ है वो। तो स्पीड से हम क्या कर लेंगे? टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम निकालें तो क्या हो गया? 1/6
फिर 1/3, ये सभी को आपस में कैलकुलेट किए। फिजिक्स कॉन्सेप्ट की बात होती है, फिजिक्स कॉन्सेप्ट, फिजिक्स जब बोलेंगे जब उसके ऊपर कॉन्सेप्ट लगा, बस वहीं तक फिजिक्स का काम होता है, उसके बाद सारा मैथ्स का काम होता है शुरू। तो ये सारा मैथ्स है, ये बेसिक मैथ्स है, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको जान सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान है। ये 1/6 प्लस 1/3 ये आपस में ऐड किए तो इतना आया, इसे कैलकुलेट किए तो 24 किलोमीटर पर आ रहा है। तो इससे ये पता चला कि अगर उसे कंप्लीट जर्नी में 12 किलोमीटर कवर करने में, 12 किलोमीटर जाने में उसका स्पीड कितना रहेगा, एवरेज स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर। 24 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से वो जाएगा, उसका कंप्लीट उस जर्नी में 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड रहा होगा, सभी को मिलाकर, कभी ज़्यादा कभी कम, फिर कभी ज़्यादा कभी कम, सभी को आपस में मिलाकर एक मीन लिए, एक एवरेज माने तो वो 24 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को टैकल करेंगे, कैसे बनेगा ये। सबसे पहले ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, आप सबसे पहले क्या करना, आपको एक 60 किलोमीटर का ट्रैक बना दीजिए। ये ए, ये बी और ये बीच में एक ओ मान लीजिए। 60 किलोमीटर का ट्रैक बन गया। और ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। पहला फर्स्ट 30 किलोमीटर वो किस स्पीड से जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। इसका स्पीड कितना हो जाएगा, सपोज करते हैं इसको v1 मान लेते हैं, तो इसका स्पीड हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए। नेक्स्ट के लिए क्या होगा, हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन। अब यहाँ से कितना ट्रेन जाएगा, कितने स्पीड से ट्रेन जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर। नेक्स्ट बोल रहा है ना, तो नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितना है, हाउ फार मतलब कितना, मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, कितना फास्ट वो जाएगा ट्रेन 30 किलोमीटर, बचा हुआ 30 किलोमीटर, सो एज टू एवरेज स्पीड, और उसका एवरेज स्पीड हमें पता है वी एवरेज पूरा कितना है कंप्लीट का, एवरेज हमेशा कंप्लीट के लिए, पूरे कंप्लीट जर्नी के लिए ही होता है, तो वी एवरेज तो हमें पता है 40 किलोमीटर पर आ रहा है। तो अब हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। तो V2 निकालने के लिए सबसे पहले आप V एवरेज इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन। ये कितना दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल 60, नहीं समझ में आ रहा है, तो 30 प्लस 30 60 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब टाइम तो नहीं दिया हुआ है सर, तो टाइम के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले यहाँ पे टाइम निकालना होगा। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय स्पीड भी 30, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आवर हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर इसके लिए भी T2 निकालना होगा, तो T2 निकालने के लिए डिस्टेंस कितना है 30 और स्पीड कितना है V2 रख दिए। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय T1 कितना है 1 आवर प्लस T2 कितना है 30 बाय V2। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका मैथ्स हो गया, ये हो जाएगा 40 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय ये वाला 40, ये वाला 40, इसको आप आसानी से काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, इसलिए कि ये नीचे वाला पोर्शन है और इसके नीचे भी मैंने यहाँ पे लिखा हो 1 प्लस 30 डिवाइडेड बाय V2। ये आसानी से कट जाता है, जब इक्वल टू के सामने सामने वाला रहेगा तो आसानी से कटेगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा 6, काटने के बाद आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 इज इक्वल्स टू 3 बाय, अब यहाँ पे V2 हमारा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, तो इसको V2 हो जाएगा यहाँ पे प्लस ये हो जाएगा 30। अब क्या करना होगा आपको, 2 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाय, इसको ऊपर लेकर जाना है, मल्टीप्लाई V2 और ये वाला नीचे ही रहेगा V2 प्लस 30, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया था आपको। अब यहाँ पे हो गया क्या, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, आसानी से हो जाएगा। इसको इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, तो इक्वल टू जब दो, एक फ्रैक्शन इधर और एक फ्रैक्शन इधर रहे, जैसे A बाई बी इज इक्वल्स टू C बाई D होता है, तो A को D से मल्टीप्लाई कर देंगे और C को
b से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये कॉन्सेप्ट होता है, इक्वल टू रहेगा तो अब यहाँ पे देखिएगा आप, ये 3v2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2v2 इस ब्रैकेट के अंदर, चलो आसान से समझो, v2 हो गया मल्टीप्लाई v2 प्लस 30, क्या हो जाएगा ये 3v2 इज इक्वल्स टू 2v2 प्लस ये हो जाएगा 60। अब यहाँ से क्या कीजिएगा आप, ये कंप्लीट, ये वाला 2v2, ये प्लस में है ना दोनों, तो 2v2 इधर आएगा तो 3v2 माइनस 2v2 इज इक्वल्स टू 60। जब 3v2 में से एक v2 2v2 जाएगा तो 1v2 बचेगा, मतलब v2 इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा ये v2 कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इसको ट्रैवल करना होगा ट्रेन को, एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर बरकरार रखने के लिए, बचाने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने अभी टैकल करवाया। एक मैं ऐसा वीडियोस बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम सारा क्वेश्चन ही होगा, हर कॉन्सेप्ट के ऊपर हर तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ जिससे आपको याद रखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन टैकल करवा दिया है, नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, वेलोसिटी पढ़ेंगे। वेलोसिटी के अंदर क्या करना है, कैसे क्या करना है, ये देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने आपको एवरेज स्पीड पढ़ाया था। वेलोसिटी जस्ट लाइक किसके जैसा है, ये स्पीड के ही जैसा है, सारा चीज़ इसका स्पीड ही के जैसा होगा, बट इसका मेन क्या चीज़ चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन। इसके अंदर एक नया चीज़ आ जाएगा, डायरेक्शन। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि फिजिक्स के अंदर कुछ भी नया चीज़ आता है तो वो फिजिक्स का नाम चेंज हो जाता है, क्योंकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि ये क्या चीज़ है और ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी है तो यहाँ पे डायरेक्शन आएगा, तो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक टाइम डायरेक्शन होता है, और डायरेक्शन को डायरेक्शन वाले के साथ ही रखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को क्या बोलेंगे हम लोग, वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका डेफिनेशन कैसे बना सकते हो आप, डिस्टेंस ट्रेवल इन गिवन डायरेक्शन। डिस्टेंस ट्रेवल किया जाए गिवन डायरेक्शन में, ये पूरा क्या बन गया, ये सारा कंप्लीट क्या बन गया, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। एक यूनिट समय में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा एक डायरेक्शन में, एक गिवन डायरेक्शन में, उससे अब उस टर्म को हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे। तो वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट हुआ तो अब डिस्प्लेसमेंट आएगा वेलोसिटी के अंदर, तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, वेलोसिटी को फिर से दिखाते हैं। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हुआ, फाइनल पोजीशन s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाय टाइम वेलोसिटी। ये ऐसे भी हो सकता है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्ड आया है तो डिस्प्लेसमेंट में फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन भी होता है। तो फाइनल पोजीशन जितना होगा और इनिशियल पोजीशन होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे, ये भी आपका फॉर्मूला बन सकता है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्टूडेंट अब वेलोसिटी क्या होता है, ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इस मीटर पर सेकेंड को मीटर इनवर्स सेकेंड भी लिख सकते हैं या फिर मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास टाइम दिया, क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन है। एक और कॉन्सेप्ट याद रखना आप, कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी चीज़ किलोमीटर पर आवर में दिया रहे और आपको बोले कन्वर्ट करने के लिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वही चीज़ मीटर पर सेकंड रहे और आपको बोले क्या करने के लिए, किलोमीटर
पर आवर में करने के लिए, तो 18/5 आप उसको रिवर्स कर दीजिएगा। 18/5 से क्या कर देना आपको, मल्टीप्लाई कर। क्यों आता है ये, तो समझ लीजिए, किलोमीटर बाय आवर। किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, हमें मीटर और सेकंड में जाना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा, 1000 डिवाइडेड बाय 1 आवर में, 1 आवर में कितना मिनट होता है, तो 60, और फिर 60 मिनट में कितना होगा सेकंड, तो 60 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। तो 3600 सेकंड, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18, तो 5/18 ये हो जाता है क्या, मीटर पर सेकंड। तो इसको याद रखना कभी भी आपको, और कभी भी आप ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि फिजिक्स में अगर मोशन में कुछ भी बना रहे हो आप, तो हमेशा एसआई यूनिट में बनाने की कोशिश करना। एसआई यूनिट में सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उसके बाद फिर कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस सारी चीज को नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर हमारा रहेगा एक्सेलरेशन के ऊपर, और फिर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ड्राइव करके बताएंगे, और इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन टैकल करेंगे हम लोग।